हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है बहुपद। यहां तक बहुपद भाग 3 तक हमने कर लिया है बच्चों। प्रश्नवाली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 के सभी 6 भाग। और लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपसे कहा था कि आगे के प्रश्न भी आपको आ जाएंगे, क्योंकि हमने सारे उदाहरण अच्छे से किए हैं। तो बच्चों, अपने उत्तर की जांच के लिए आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 2 के सभी भाग और प्रश्न संख्या 3। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए बच्चों क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अर्थात आपको शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था उदाहरण संख्या 3 के अंदर जब बहुपदों के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया होता है तो द्विघात बहुपद किस प्रकार आप ज्ञात करते हैं। तो अगर आपको याद है बच्चों, तब हमने क्या किया था द्विघात बहुपद के लिए। अगर हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग, अर्थात हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, शून्य होते हैं अल्फा और बीटा हमें दे रखा है। और हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, और हमें शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है। अर्थात हमें क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तब हम द्विघात बहुपद किस तरीके से ज्ञात करते हैं बच्चों, याद कीजिए जरा। द्विघात बहुपद के लिए हमने क्या सूत्र लिखा था, द्विघात बहुपद के लिए हमने सूत्र लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या यही था द्विघात बहुपद के लिए सूत्र? बिल्कुल बच्चों, यही था। अब आप सिर्फ देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग, पहले प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 में जो पहले आपको संख्या दे रखी है वो क्या है, शून्यकों का योग, और जो बाद में संख्या दी गई है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, -3 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों, 2 है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर सूत्र के अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की मान भरने हैं। तो यहाँ से द्विघात बहुपद fx, बहुपद को हम fx, gx, hx से दिखा सकते हैं। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। और ये बहुपद आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या बच्चों, प्लस 3x प्लस कितना, 2। तो ये आपका क्या है, अभिष्ट द्विघात बहुपद है। इस तरीके से जब हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया होता है तब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं किस सूत्र से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, बढ़ जाएं भाग 2 की तरफ। देखिए वापस से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग, लेकिन इस बार आपको शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, √2, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3। ठीक है बच्चों, तो वापस से हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दे रखा है शून्यकों का योग हमें दे रखा है, अर्थात हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा। भाग 2 में हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बच्चों, √2 दे रखा है, तथा शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, शून्यकों के गुणनफल को हम दिखाते हैं अल्फा इंटू बीटा से, और वो कितना दे रखा है, 1/3। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है क्या होता है बच्चों, द्विघात बहुपद के लिए जो हमने सूत्र पढ़ा है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और अब हमें सिर्फ क्या करना है बच्चों, यहाँ पर
अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान भरने हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो गया बच्चों? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 और इसके मल्टीप्लाई में x प्लस 1/3। तो अगर आप यहाँ तक करके छोड़ते हैं तो भी आपका प्रश्न का उत्तर सही है। और अगर आप अपॉन में 3 से क्या करते हैं, 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बटे में 3 है और 3 एलसीएम लेके लिखते हैं, तो भी आपका प्रश्न क्या है, सही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3x² - 3√2x + 1, या फिर आप इस 1/3 को हटा दीजिए और लिख दीजिए 3x² - 3√2x + 1। तीनों ही उत्तर बच्चों क्या है आपके, सही माने जाने वाले हैं। तो द्विघात बहुपद के गुणनफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए जाने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। भाग 3 में आपको दे रखा है शून्यकों का योगफल -1/4 और शून्यकों का गुणनफल +1/4। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, हमें जो दे रखा है वो बातें। हमें दे रखा है शून्यकों का, बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद से कर लेने चाहिए, शून्यकों का योगफल। यहाँ सिर्फ आप अपने उत्तर की जांच के लिए वीडियो देखिए बच्चों। शून्यकों का योगफल क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। ठीक है बच्चों, यहाँ दिख रहा है पहले जो संख्या दे रखी है वो क्या है? शून्यकों का योगफल है। बाद में जो संख्या दे रखी है वो क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या है, पहले आपको योगफल दिया गया है, बाद में गुणनफल दे रखा है। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है बच्चों? शून्यकों का गुणनफल किससे दिखाते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा से। वो कितना है बच्चों? 1/4। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। क्योंकि आपको पता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात जो बहुपद होता है बच्चों, क्या होता है द्विघात बहुपद? वो होता है x² - शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। और यहाँ से आपको मिल जाएगा x² - शून्यकों का योगफल कितना है? -1/4 गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। और इसको आप लिख सकते हैं बच्चों x² - प्लस 1/4x प्लस 1/4। और अगर जब आप इसमें से 4 एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? इसका लघुत्तम 4 आते ही हो जाएगा 4x² - x प्लस 1, माइनस नहीं बच्चों, प्लस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अभिष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसके शून्यकों का योगफल कितना है? -1/4 और गुणनफल कितना है? +1/4। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट भाग की तरफ। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। वापस से द्विघात बहुपद, क्योंकि दूसरा ही प्रश्न है। अब आप इसका चौथा पार्ट करेंगे, जिसमें आपको अब की बार शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है? 0, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? √5। और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बच्चों मैं ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। अभी की बार आपको अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है? √5 दे रखा है। रिप्रेजेंटेशन जैसा मैंने पहले के भाग में बताया, भाग 1, 2, 3 में वैसा ही करना है। यहाँ मैं आपको सीधे बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये क्या होता है बच्चों? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ वैल्यूज़ भरनी है। x² - 0.x प्लस कितना? √5। और आपके पास द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा? x² प्लस √5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। 5वें भाग में आपको दे रखा है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो बहुपद क्या हो जाएगा? x² - 4x प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया?
रिप्रेजेंटेशन आपको वही रखना है जो मैंने दूसरे प्रश्न के भाग 1, 2 और 3 में आपको बताया है। ये आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब की बार आपको दे रखा है शून्यकों का योगफल 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1, यानी अल्फा प्लस बीटा भी आपको कितना दे रखा है बच्चों, 1 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है, 1। तो आपका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस 1x प्लस 1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3। यहाँ मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम अगर आपको आती है तब आप मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ी बहुत दिक्कत सभी को होती है इस प्रश्न में, लेकिन इतना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेके हल करते रहिए बच्चों, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए पढ़ने के तरीके को समझिए, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। यदि द्विघात बहुपद f(x) जो ये है x² माइनस 8x प्लस के, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यकों का योग नहीं है बच्चों, शून्यकों के वर्गों का योग। अच्छा, द्विघात जो बहुपद होता है, यहाँ देखिए f(x) इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c जैसा होता है। और इसके जो दो शून्यक होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक अल्फा और एक हम क्या मानते हैं, बीटा। हमें क्या दे रखा है, इनके वर्गों का योग। तो अल्फा का वर्ग अल्फा² और बीटा का वर्ग बीटा² कितना दे रखा है बच्चों, 40 दे रखा है। ये हम रफ नोटबुक में या माइंड में सोच रहे हैं प्रश्न को पढ़ने के दौरान। ठीक है बच्चों, जब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ तब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, हाँ द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है, और इसके दो जो शून्यक होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। और मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है अल्फा² प्लस बीटा² इक्वल टू 40। और साथ ही मैं क्या सोच रहा हूँ बच्चों, मुझे पता है अल्फा और बीटा तो मुझे पता ही है, और अल्फा इंटू बीटा भी मुझे पता है। क्या हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है बच्चों, c/a होता है। ठीक है, क्या ये हम जानते हैं। तो देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली अल्फा² प्लस बीटा² दे रखा है 40, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a। कैसे मैंने पता किया, क्योंकि हमें पता है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो ये 3 संबंध हमें पहले से पता है जब हमने प्रश्न को पढ़ा। अब हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से मैं इसको हल कर रहा हूँ, आप समझने पे फोकस कीजिए, लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन पहले आप इसको समझिए। द्विघात बहुपद f(x) बराबर क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है x² माइनस 8x प्लस k। माना f(x) के शून्यक, क्योंकि बात किसकी हो रही है, शून्यकों के वर्गों की योग की हो रही है। तो शून्यक क्या है, माना शून्यक क्या है, द्विघात बहुपद f(x) के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। अतः आप देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के। यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b की जगह क्या है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। तो b की जगह कितना है, -8/a की जगह कितना है, 1। यहाँ से आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8। ये बच्चों एक संबंध आपको मिल गया है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा आपको मिल जाएगा, c का मान कितना है बच्चों, k/1, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया, k हो गया। ये दूसरा संबंध आपके पास आ गया। तथा प्रश्नानुसार
आप कहेंगे कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें दे रखा है 40। ये समीकरण नंबर हो गया आपके पास 3। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या आपने कहीं ऐसी चीज़ें देखी हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, ये तीनों कहीं पर आपने पहले भी देखी हैं या ऐसी कोई चीज़ें आपने पहले देखी हैं क्या बच्चों? सोचकर याद करने की कोशिश कीजिए, क्या कहीं आपने ये चीज़ें देखी हैं? ठीक है, एक पेज और ले लेते हैं हम। क्या बच्चों आपने कहीं पे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, ये तीनों चीज़ें कहीं साथ में देखी हैं? बिल्कुल। अब आपको याद आ गया होगा कि सर ये तो हमने देखी हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, जहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या बच्चों आपने ये देखी है? तो बस अगर आपको ये याद है तब आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है। तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। इसलिए यहाँ हम भर देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का मान है 8। 8 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है? 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है? के दे रखा है बच्चों। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं 64, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 40 प्लस 2 के। ठीक है बच्चों, और 40 प्लस 2 के यहाँ से आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 2 के बराबर 64 और 2 के बराबर आ जाएगा बच्चों कितना? 24, क्योंकि 40 उसमें से घटेगा तो 24 बचेगा और के का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 24/2 अर्थात के बराबर कितना? 12। एक बार वापस से देखिए बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन इतना कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ध्यान से सीखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न को एक बार वापस से रीड कीजिए। यदि द्विघात बहुपद f(x = x² - 8x + k) के शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए द्विघात बहुपद के बारे में आप क्या जानते हैं, शून्यकों के बारे में क्या जानते हैं, वो जानकारी यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद f(x) x² - 8x + k है और मुझे पता है अगर द्विघात बहुपद ax² + bx + c होता है जिसके दो शून्य क्या होते हैं? अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। वहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया बच्चों? k आ गया। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें कितना दे रखा है? 40। तब यहाँ पे हमने देखा कि तीनों चीज़ें अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी a प्लस बी, a² + b² और ab कौन सी सर्वसम्मिका में आते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² प्लस 2ab वाली सर्वसम्मिका में आते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है बच्चों? हमने सिर्फ इस सर्वसम्मिका का यूज़ करते हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर के मान इसमें रखे हैं। जैसे ही मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया, मेरे पास क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 है, 2 अल्फा बीटा का मान कितना है? 2k है। यहाँ से मेरे पास एक संबंध आया जिससे 2k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 24 आ गई और k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 12 आ गई। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है प्रश्नावली 3.1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.3। हाँ बच्चों, 3.2 नहीं, 3.3 से संबंधित थ्योरेटिकल पार्ट। 3.2 बच्चों आपको पता है सत्र 2020-21 के लिए 3.2 को इस
पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 से पहले की थ्योरी अर्थात द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।